हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे कि कल मार्केट है वो कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पहले निफ्टी का चार्ट है वो यहाँ पे ओपन कर रखा है। ये वीकली चार्ट है। तो निफ्टी अगर वीक में देखें तो वीक में 3 वीक से क्या कर रहा है, निफ्टी अपने आप को अपर लेवल पे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो कल का मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो निफ्टी है पहले एक टॉप बनाता है, टॉप बनाने के बाद में फिर से नीचे की साइड में आता है और अभी वापस सेकंड अब टॉप बनाने के लिए जा रहा है। तो कल क्या हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे की साइड में फिसलेगा तो फिर एक एम पैटर्न है वो यहाँ पे क्लियर कट है वो यहाँ पे आएगा। तो इस वीक में अगर निफ्टी अगर एम पैटर्न बनाने में कामयाब होता है तो फिर आने वाले टाइम में क्या है, एक बड़ी गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर अब की बार जो वीक चलेगा उस वीक में अगर कैंडल एक अबाउ ऊपर आके क्लोजिंग करती है तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि 2 वीक है, निफ्टी को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो ब्रेकआउट होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है वो किस तरह की है कि निफ्टी है वो एक एम पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट करे और उसके बाद में उसका ब्रेकआउट नीचे की साइड में आए, क्योंकि मार्केट में अभी जो करेक्शन है वो पेंडिंग पड़ा है। तो फिलहाल किस प्रकार से अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहले वनडे का चार्ट अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो वनडे के चार्ट पे अगर बात करें तो निफ्टी क्या कर रहा है, अभी 2 दिन से बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो फ्राइडे के मार्केट में कोई खास मूव था नहीं, निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल ही यहाँ पे फॉर्म की है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में किस प्रकार से अपन निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे लगा लिया। तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो मार्केट में 2 दिन से बिल्कुल 2 दिन क्या 4 ट्रेडिंग सेशन से कोई बड़ा मूव है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जो मार्केट चल रहा है वो ओनली ऑप्शन सेलर का मार्केट है वो यहाँ पे चल रहा है। ऑप्शन बायर को ओवरऑल क्या है यहाँ पे लॉसेज हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अपसाइड का मूव है वो सुबह के टाइम पे मिलता है, मिलने के बाद में फिर से मार्केट साइडवेज हो रहा है। फिर अगर आप नेक्स्ट डे देखोगे तो फिर भी मार्केट साइडवेज है। और अगर 2 दिन से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी साइलेंट मार्केट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आने वाले टाइम में किस प्रकार से अपन ट्रेडिंग करेंगे मंडे के दिन वो अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मंडे के दिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि मार्केट है वो कहाँ ओपन करता है। तो अभी देखें तो बायरों ने क्या है मार्केट को अपसाइड की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग कराने में क्या है कामयाबी हासिल की है। तो अब मंडे के दिन मेन इंपॉर्टेंट है जो ये रेंज बनी हुई है, ये रेंज मेन इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर जिस साइड भी मार्केट यहाँ से निकलेगा, चाहे वो अपसाइड निकले या वो डाउन साइड की तरफ निकले, मार्केट में एक जो मूव मिलेगा वो बड़ा फास्ट मूव होगा। हो सकता है कि लोगों को यहाँ पे मार्केट ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मार्केट में ये जो रेंज बनी है इस रेंज का कोई ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ आएगा, आने के बाद में मार्केट थोड़ी सी देर ऊपर सस्टेन करे और उसके बाद में नीचे की साइड में आ जाए, या नीचे की साइड में कोई सपोर्ट है वो यहाँ पे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे आपको सेलर बनाए और उसके बाद में फिर से बाइंग में चला जाए मार्केट। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ये अपन को मंडे के मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इस ट्रैप जोन को बचने के लिए अपन को किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप लॉजिक को समझिए। तो अपन क्या है मंडे को किस प्रकार से ट्रेड करेंगे कि मंडे को अपन क्या है, ये जो रेंज बनी है 24,870 की, अब ये रेंज मान लेते हैं, और नीचे की जो ये रेंज बनी है अगर आप देखोगे तो 24,770 की ये नीचे की रेंज है वो यहाँ अपन पकड़ लेते हैं। तो अपन ओवरऑल देखें तो ये अपने पास 100 पॉइंट की यहाँ पे एक रेंज बन गई है, नीचे की 24,770 की है और ऊपर 24,870 की है। तो इस रेंज के अंदर अगर मार्केट कामकाज करता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में तो अपन यहाँ पे इसको इग्नोर रखेंगे, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ खुलते ही यहाँ पे अपसाइड की तरफ निकलता है मार्केट तो अपन यहाँ पे वेट करेंगे कि कोई एक रेजिस्टेंस है वो अपन को यहाँ पे दिखे। उसके बाद में अगर रेजिस्टेंस को तोड़ता है, एक कैंडल क्लोज ऊपर होने दीजिएगा, वेट कीजिएगा। अगर उसका ब्रेकआउट, अगर कोई रेजिस्टेंस का कोई ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ मिलता है तो अपन यहाँ पे कॉल की साइड में जाएंगे। इसी तरह अगर नीचे की साइड में मार्केट आता है, आने के बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे कि कोई सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्रिएट होने के बाद में अगर नीचे की साइड में टूटता है तो अपन यहाँ पे
पुट की साइड में यहाँ पे जाएंगे। तो दोनों सिनेरियो में अपने यहाँ पे ट्रैप होने से यहाँ पे बच सकते हैं। मार्केट में बिल्कुल भी किसी प्रकार की जल्दबाजी है वो आप यहाँ पे बिल्कुल मत कीजिए। अगर बड़ा गैप अप अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट में वेट कीजिए, फिर से मार्केट को नीचे की साइड में आने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या कहता है। अगर कोई सपोर्ट यहाँ पे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्रिएट होता है और फिर से अपसाइड की तरफ निकलता है तो अपन फिर यहाँ से कॉल की साइड में जाएंगे। अगर नीचे की साइड में बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर वही सेम सिचुएशन अपन यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि 100 पॉइंट की रेंज में अपर और डाउन दोनों साइड में यहाँ पे खुले तो उसके बाद में अपन कैंडल का क्लोज का वेट करेंगे, उसके बाद में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे जिससे अपन यहाँ पे ट्रैप होने से बच सकें। अगर मार्केट फिर भी अगर अपन को ट्रैप करता है तो फिर एक छोटे से एसएल के साथ में अपन अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो सबसे पॉसिबिलिटी तो ट्रैप होने की यही है कि ऊपर को कैंडल को क्लोज होने दे और उसके बाद में मार्केट को अपन यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है वीकली। बैंक निफ्टी में भी कोई खास मूव है वो दोनों 3 वीक में कोई खास मूव देखने को नहीं मिला है। मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है मगर मार्केट में अभी भी बायर हैं वो एक्टिव हैं। तो यहाँ पे अभी भी क्या है, सेलर हैं वो यहाँ पे एकदम सेफ खड़े हैं। अगर आप देखोगे तो जो मेन सेलर पॉइंट का जो एरिया है वो कहाँ का एरिया है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर 51,255 तक क्या है सेलर है वो यहाँ पे नहीं डरने वाले हैं। जब तक ये एरिया यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक क्या है सेलर यहाँ पे सेफ हैं, और जब ये एरिया निकलेगा तो फिर यहाँ से अपन को एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी भी क्या है एक प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से नीचे की साइड में फॉल होता है, फॉल होने के बाद में वापस से रिट्रेस करने के लिए गया है और हो सकता है फिर से एक जो जर्नी चल रही है उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी क्या आप नजर बना के रखिए। तो अब देख लेते हैं कि वनडे के चार्ट में किस प्रकार से निफ्टी है वो यहाँ पे दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिमिलर है, वही पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। 2 दिन से वही सेम ट्रेडिंग सेक्शन है, वो सेंसेस है वो यहाँ पे चल रहे हैं। तो अब बात करेंगे कि इंट्राडे में किस प्रकार से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे मैं एक बार 10 मिनट का चार्ट है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो 10 मिनट के चार्ट में देखोगे तो सेम कंडीशन है ना बैंक निफ्टी में है, वही सेम कंडीशन है वो इसी जोन में यहाँ पे बनी हुई है। तो ऊपर का लेवल इसी में भी क्या है अपन एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं कि जब तक बैंक निफ्टी है वो 51,255 को अबव की साइड में ब्रेक करके कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसके बाद में अपन 51,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाई करेंगे। और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे की रेंज है वो अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर नीचे की जो रेंज बनेगी वो रेंज है अपनी 50,790 की। तो इसके नीचे बैंक निफ्टी अगर 50,790 के नीचे सस्टेन करने लगेगा, जैसे मान लीजिए जो अपन ने वहां पे कैलकुलेशन किया है कि बैंक निफ्टी 50,790 के नीचे कैंडल को ब्रेक करे, उसके बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड कैंडल है वो यहाँ पे अगर ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ पे नीचे की साइड में देखेंगे और अप साइड का जो लेवल है वो 51,255 के ऊपर अपन यहाँ पे अप साइड की तरफ जाएंगे। क्योंकि ये ट्रैप जोन है, ये जो सेलर एरिया है वो यहाँ पे अपसाइड की तरफ सेलर एरिया है। तो यहाँ पे मार्केट का जो क्या रिएक्ट होता है वो यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि अगर नीचे की साइड में अगर 50,790 के नीचे निकलेगा तो फिर जिन्होंने भी यहाँ पे किसी ने बाई किया है वो सारे के सारे क्या है ट्रैप हो जाएंगे, तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो मार्केट क्या है बड़ा स्पीड से नीचे की साइड में आ सकता है। और अगर अपसाइड की तरफ निकलेगा तो 51,250 के ऊपर जो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम कंडीशन में यहाँ पे खड़े हैं, तो दोनों साइड के ट्रेड हैं वो यहाँ पे अपने कल के लिए एजुकेट होंगे। तो ध्यान से ट्रेड जोन को बचा के फिर आप तसल्ली से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट है वो कहीं भी भाग के जाने वाला नहीं है। आराम से पोजीशन को आप एजुकेट कीजिएगा। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।